Administrator sir, other dignitaries, our alumni, Mr. Nishant Kumar, my colleagues and my dear students. Today, Mechanical Department of Dr. K.N. Modi Engineering College is going to organize a webinar on the topic Flexible Manufacturing System. It is a very good topic for this. And the faculty coordinator for this webinar is Mr. Ravi Kushwaha, and the student coordinators are Mr. Gaurav Singhal and Mr. Pratik Verma. Now I would like to invite Mr. Ravi Kushwaha to start the webinar. Thank you so much. Mr. Ravi, please start the Thank you, Director Sir. Thank you, Director Sir. Good afternoon all and welcome to all. First of all, I would like to say thanks respected Chairman Sir, respected Administrator Sir, Director Sir, faculty member, our alumni, Mr. Nishant Kumar, and dear students for attending this webinar. I am Ravi Kushwaha, Department of Mechanical Engineering Department of Dr. K.N. Modi Engineering College, present here along with my two students, Mr. Gaurav Singhal and Mr. Pratik Verma, to discuss on a topic, Flexible Manufacturing System. Now, I would like to invite Mr. Gaurav Singhal to start the webinar. Thank you, sir. Good afternoon, all of you. I am Gaurav Singhal. I am pursuing diploma in mechanical engineering second year from Dr. K.N. Modi Engineering College. Now I am here to present the webinar on the topic of Flexible Manufacturing System, FMS. कि हमारा एक दूसरे से और ये सब कंप्यूटर जो है इन सबको कंट्रोल कर रहा है। अब हमारा जो है लोड स्टेशन से वर्कर हमारा वर्क पीस लोड करते हैं और ट्रॉली या कन्वेयर के थ्रू हर एक वर्क स्टेशन पे जाके अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद अनलोड हो जाता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। इससे हमारे जो है प्रोडक्ट को काफी इफिशियंसीफुल होता है कि हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छा तैयार हो बाकी वर्किंग सिस्टम के थ्रू मुकाबले। नेक्स्ट स्लाइड। Main point of FMS. First point, FMS can improve production efficiency and thus reduce the company production cost. इसकी production efficiency अच्छी हो जाती है और company की production cost में reduce हो जाता है। Second, FMS can be easily adapted to change the type and quantity of goods being manufactured. पहले भी बताया था मैंने जब फ्लेक्सिबल के बारे में बता रहा था, अब भी बताते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर हमारा एफएमएस मशीन पर कोई भी काम हो रहा है और हमें उसे फ्यूचर नीड्स के हिसाब से चेंज करना पड़े और उसे अडॉप्ट कर ले, वही हम इजीली अडॉप्ट कर लेता है और क्वांटिटी में भी हम उसकी चेंजेस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग टाइम के। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन इज लार्जली ऑटोमेटेड एंड रिड्यूस ओवरऑल लेबर कॉस्ट। इसे हम लार्जली प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से और लेबर कॉस्ट जो हमारी रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ, ओवरऑल लेबर कॉस्ट इज लोअर एज द वर्किंग सिस्टम बिकम चीपर। इसकी वर्किंग सिस्टम से भी ओवरऑल कॉस्ट जो है वर्किंग सिस्टम से भी कम है हमारी एफएमएस की। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक कंपोनेंट ऑफ एफएमएस, कंप्यूटर और न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आर यूज्ड। इसमें हम एनसी और सीएनसी मशीन का यूज करते हैं। वो क्या होती है हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। एनसी मशीन ये हमारे एक पार्ट प्रोग्राम होता है जिसे हम लेटर, सिंबल और वर्ड के थ्रू प्रोग्राम करते हैं। और सीएनसी मशीन क्या होती है, इसमें हमारे पास एक कंप्यूटर लग जाता है जो अपने वर्क के साथ मॉनिटरिंग और फीडबैक दोनों का काम करता है। सेकेंड, मटेरियल ट्रांसफर सिस्टम यूज बाय ट्रॉली ऑटो गाइडेड व्हीकल। जो हमारा मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए जो हमारी व्हीकल्स यूज होती है वो ऑटोमेटिक होती हैं। एग्जांपल हो गया हमारा ट्रॉली, कन्वेयर बेल्ट, पुली एंड एक्सेट्रा। थर्ड, सेंट्रल कंट्रोल कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स मटेरियल मूवमेंट्स एंड मशीन फ्लो। एक इसमें सेंट्रल कंट्रोल लगाया जाता है जो हमारे मटेरियल की मूवमेंट और मशीन फ्लो को देखता है। ये हमारे मशीन फ्लो के साथ साथ मटेरियल ट्रांसफर के फ्लो को और मशीन कैसे वर्क कर रही है, जैसे हमने ऊपर वाले 2 पॉइंट में बताया, ये पॉइंट इस तरीके से कनेक्ट है कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल कंप्यूटर इन दोनों को मॉनिटर करता है और इनको कंट्रोल भी करता है। फोर्थ,
An industrial flexible manufacturing system IFMS consists of robots, computer controlled and numerical control machines, sensors, computers and other parts of system. आजकल इंडस्ट्रीज में हम FMS रोबोट्स, कंप्यूटर प्रतीक, नेक्स्ट स्लाइड. हेलो. First, hardware. It is visible and touchable, which can be are of the following types. हार्डवेयर एक हमारा ऐसा एलिमेंट है एफएमएस का जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और ये कुछ तरीके के होते हैं. फर्स्ट, सीएनसी मशीन टूल, जो हमारी मशीन्स होती हैं उसके जितने भी टूल होते हैं जो हमारी मशीन वगैरह होती है काम करने के लिए, वो सब चीजें. सेकेंड, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, लाइक ट्रॉली, कन्वेयर एक्सेट्रा. थर्ड, इसमें चिप रिमूवल एंड कूलिंग सिस्टम होता है. चिप इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारे अलग अलग वर्क करवाने के लिए, और कूलिंग सिस्टम इसलिए होता है कि हमारी जब मशीन वर्क कर रही होती है तो वो हीट हो जाती है, तो उसको कूल करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम लगाते हैं. फोर्थ, पार्ट्स क्लीनिंग सिस्टम, जब मशीन पे हम अपना वर्क कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर तो काफी स्क्रैप जमा हो जाता है वहाँ डिफरेंट काइंड का, तो उसको रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए पार्ट्स क्लीनिंग सिस्टम लगाया जाता है. फिफ्थ, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड मैनी मोर, प्रोग्राम करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है हमारा, और काफी चीजें होती हैं इसमें. नेक्स्ट स्लाइड प्रतीक. सेकंड, सॉफ्टवेयर. The elements are invisible and untouchable. Software for FMS can be divided into two broad categories. सॉफ्टवेयर एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं. इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक्सटर्नल वर्क, इंटरनल वर्क. एक्सटर्नल वर्क, सॉफ्टवेयर फॉर एक्सटर्नल वर्क इज यूज्ड टू प्लान एंड कंट्रोल tasks that falls outside the physical limit of FMS. एक्सटर्नल वर्क में हमारा आउटसाइड द फिजिकल लिमिट में काम होता है FMS में, लाइक production program, process planning equipment, management maintenance plan and etc. Internal work, software for internal work is used to load of the control components within the physical limit of FMS. इसमें internal work में क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो फिजिकल लिमिट के अंदर होता है, लाइक प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन मॉनिटरिंग प्लान. नेक्स्ट स्लाइड प्रतीक. लेआउट्स, अब हम कुछ लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे. इट इज अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ सर्विस. ए गुड लेआउट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स एन एसेंशियल फाउंडेशन फॉर गुड प्रोडक्शन मटेरियल ट्रांसफर. लेआउट क्या होता है, हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट कि हमारा जो वर्क हो रहा है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो और जब वो वर्क पूरा हुआ तो एंड पॉइंट तक की जो भी रिक्वायरमेंट चीज होती है वो अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में. और एक अच्छा लेआउट का अरेंजमेंट हमारी प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल होता है. अब हम कुछ लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, इन लाइन लेआउट. सेकंड, लूप लेआउट. थर्ड, लैडर टाइप लेआउट. फोर्थ, रोबोट सेंटर टाइप. फिफ्थ, ओपन फील्ड टाइप. नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए. फर्स्ट, इन लाइन लेआउट. ऑल मशीन टूल्स आर kept in straight line. The layout is the simplest form and usually a small number of machine can be used in this system. इसमें क्या होता है, एक जो लेआउट है वो स्ट्रेट लाइन में रखा होता है, इसमें सारी मशीन और सिंपल फॉर्म में होती है, काफी सारी छोटी मशीन्स होती हैं इसमें. फंक्शन रन इन वेल डिजाइन सीक्वेंस एंड द वर्क फ्लो टिपिकली अकर्स इन बोथ डायरेक्शन. जो फंक्शन होता है हमारा एक सीक्वेंस में होता है और इसमें दोनों डायरेक्शंस में हमारा वर्क होता है. Parts of the work, different workstation are transferred by vehicle. To reduce the problem of part routing, the machine tool often used in such system are of the same type. इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वर्क मटेरियल को ले जाने के लिए मटेरियल व्हीकल का यूज करते हैं, ऑटो गाइडेड व्हीकल का. अब हम इसके डायग्राम पे आए. हमारे पास एक लोड स्टेशन है और एक पॉइंट पे अनलोड स्टेशन है और ये कन्वेयर के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड. और इसमें काफी सारी मशीन लग रही है. जो हमारी स्लॉट्स है ये हमारी मशीन स्टेशन है जहाँ हमारा वर्क होता है. अब हमारा जो है वर्कर्स हमारा मटेरियल लोड करते हैं और कन्वेयर के थ्रू वो हर एक स्टेशन पे अपना वर्क करता है.
जैसे हमारे फर्स्ट स्टेशन पे लाइक नर्लिंग का वर्क हो रहा है, सेकंड पे ड्रिलिंग का, थर्ड पे टर्निंग का, ऐसे एक्सेट्रा वर्क्स होते हैं हर एक मशीन पे। फिर अपना वर्क करने के बाद वो अनलोड हो जाते हैं। ये हमारा इनलाइन लेआउट होता है। आप देख सकते हैं इस लेआउट में हमारी जो मशीन्स होती हैं एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रेट लाइन में रखी होती हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर दी। Second, loop layout. The loop layout uses a conveyor system that allows unidirectional flow around the loop. Its secondary material handling system is provided at the workplace that allows the flow of parts without any obstruction. इसमें भी हमारा सेम काइंड ऑफ वर्क होता है। हमारा प्रोडक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपना वर्क करवाता है हर एक मशीन स्टेशन पे जाके। इसमें हमारा फर्क क्या होता है, बस इसमें एक हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो एक क्लोज सर्किट के लाइक बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है, और इससे हमारा स्पेस जो है कम ऑक्यूपाई किया जाता है, स्पेस कम ऑक्यूपाई होता है, जिससे हम काफी सारी मशीनें वहां और रख सकते हैं काम करवाने के लिए। अब हम इसके डायग्राम पे देखें, हमारा एक जगह लोड स्टेशन है, एक जगह अनलोड स्टेशन है, और ये हमारे स्लॉट्स जो है हमारे मशीन्स है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हमारा वर्क मटेरियल लोड होता है, फिर अपना वर्क करता है हर एक मशीन पे जाके, फिर वो अनलोड हो जाता है। सेम इसमें भी इनलाइन लेआउट की तरह वर्क होता है, बस इसमें क्लोज सर्किट होता है तो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, स्पेस कम ऑक्यूपाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। थर्ड, लेडर टाइप लेआउट. Ladder type layout have notches on which workstation are located. This reduces the average part level distance and thus reducing the transfer time between workstation. Ladder type layout में क्या होता है, इसमें हमारा ट्रांसफर टाइम और डिस्टेंस टाइम जो है हमारा कम हो जाता है। कैसे, हम इसके डायग्राम पे आकर देखते हैं। हमारा एक जगह लोड स्टेशन है, यही हमारा अनलोड स्टेशन भी है। अब ये कनेक्ट है, और ये जो मैच अंदर जो काफी सारे लेडर टाइप में फॉर्म में जो बॉक्सेस बने हुए, ये हमारी सारी वर्क मशीन्स है जहाँ हमारा वर्क होता है, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब क्या होता है, हमारा जब भी मटेरियल लोड होता है तो ट्रॉली के थ्रू हर एक मशीन पे जाएगा। इसमें इसलिए टाइम बचता है, अगर हमें पहली मशीन पे करवाने के बाद हमें सेकंड मशीन पे वर्क ना करवा के थर्ड या फोर्थ पे करवाना है, तो वो डायरेक्ट उस पे चला जाएगा कि वो अपना पूरा राउंड, पूरा सर्कल नहीं घूमेगा, उस पे जाकर अपना टाइम भी कंज्यूम करेगा और अपना डिस्टेंस भी कंज्यूम करेगा, और फिर अपना वर्क करके वो अनलोड हो जाता है, जिससे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाता है, और इसमें हम लार्ज प्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं। ये हमारा होता है लैडर टाइप लेआउट। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। ओपन फील्ड टाइप. This layout, the open area consists of several loops and ladders. This type of layout is generally suitable for processing a large family of tanks. The motion of different machine type may be limited and the workstation are routed to different workstation. Open field type में क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है लूप एंड लैडर लेआउट का। इसमें हमारा लार्ज प्रोडक्शन के लिए ये हम लेआउट यूज करते हैं, ये उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। अब हम इसके डायग्राम पर आकर देखें तो हमारा जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कंप्लीट वर्क पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा वर्क पीस लोड होता है, फिर वो ऑटो गाइडेड व्हीकल के थ्रू हर एक स्टेशन पे जाता है। इसमें भी हमारा जो है कि हमें पहले स्टेशन पे वर्क करवाने के बाद अगर सेकंड थर्ड पे ना करवा के या फिर सिक्स्थ पे करवाना है तो वो डायरेक्ट वहां जा सकता है। और इसमें हमने बीच में भी डिस्टेंस दिया कि वो डायरेक्ट पूरा राउंड ना होकर वो डायरेक्ट बीच में से जा सके। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक लैडर फॉर्म में रखा है, इससे हमारा टाइम और कंज्यूम हो जाता है। ये हमारा ओपन फील्ड टाइप लेआउट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर robot center type layout. In this system, robots are used for object transfer. Machines are placed on the periphery of a circle. This type layout is also called circular layout. इस लेआउट में क्या होता है, हमारा रोबोट्स का यूज किया जाता है, इसमें हम ऑटो गाइडेड व्हीकल का यूज नहीं करते, और ये एक सर्कुलर फॉर्म में रखा जाता है। अगर इसके डायग्राम में देखें, सर्कुलर फॉर्म में सारी मशीन रखी हुई हैं, बीच में एक रोबोट रखा हुआ है। अब ये जो है हमारी लेफ्ट साइड में 2 मशीन रखी है, राइट साइड में 2 मशीन रखी है, और अपर में 1 मशीन रखी है, और बॉटम में जो है हमारा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है। ये क्या करती है, हमारे रोबोट को कोऑर्डिनेट करती है कि हमें ये वर्क करवाना है। अब जो रोबोट होता है हमारे वर्क पीस को पिकअप करके हर एक मशीन पर ड्रॉप करता है,
जहाँ पर हमारा वर्क होता है, और इसमें सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं हम इस रोबोट सेंटर टाइप को। लाइक हमारी लेफ्ट साइड में सिर्फ नर्लिंग का वर्क होएगा और राइट साइड में सिर्फ टर्निंग का और अपर साइड में सिर्फ ड्रिलिंग का। इस टाइम के लिए, इस टाइप वर्कआउट के लिए यूज किया जाता है, और ये काफी जल्द मास प्रोडक्शन में काफी ज्यादा फुल हेल्प है, और आजकल की इंडस्ट्रीज में हम रोबोट सेंटर टाइप का ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Thank you, sir. Now I would like to invite my friend Pratik discuss the next topic. Hello, good afternoon to all of you. My name is Pratik Verma from Mechanical Department. So now I would like to continue our further topic, which is flexibility and its type. Flexibility is a feature that allow a mixed model manufacturing system. एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक फीचर है जो कि हमें अलाउ करता है मिक्स मॉडल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। इट इज एबल टू फंक्शन यूनिफॉर्मली विद अ सर्टेन लेवल ऑफ वेरिएशन इन द प्रोडक्ट साइकिल। ये क्या है कि ये यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली वर्क करता रह सकता है अगर हम किसी एक प्रोडक्ट साइकिल में कुछ वेरियस या सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएशंस ला दे किसी एक प्रोडक्ट साइकिल में, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता रहेगा। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट, एफएमएस के पार्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझे कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज ए क्विक चेंज ओवर ऑफ फिजिकल सेटअप्स ऑफ फिक्सचर्स, टूल्स एंड अदर वर्किंग यूनिट्स। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एक क्विक चेंज ओवर है फिजिकल सेटअप्स ऑफ फिक्सचर्स, टूल एंड अदर वर्किंग यूनिट्स। एफएमएस के कुछ वर्किंग पार्ट्स होते हैं, कुछ फिक्सचर्स होते हैं, उनमें क्विक चेंज ओवर हो जाना, यही फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। अब यहाँ कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं, वन बाय वन हम सारी फ्लेक्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा आती है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज एबल टू अडेप्ट ए गिवन मशीन इन द सिस्टम टू ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड वर्क स्टाइल। ये क्या है कि अगर हमारा एक वर्क फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें एक मशीन है, कोई उसमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम की ये वो एबल होना चाहिए इस हिसाब से कि अगर हमारे पास कोई एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन आ जाए तो वो उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें समझाता है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट और पार्ट्स टाइप दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन एफएमएस सिस्टम। ये क्या है? एक रेंज है प्रोडक्ट या पार्ट स्टाइल की जो कि हम एफएमएस सिस्टम में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। The range of part style that can be produced by a manufacturing system at a moderate cost and time is determined by a process group. तो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में एक चीज होती है प्रोसेस ग्रुप, जिसका काम होता है कि वो डिटरमाइन करता है जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका जो कॉस्ट है और टाइम जो है वो मॉडरेट रहे। यही हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। Mixed flexibility is defined by ability to change the product mix while maintaining the same total production volume of the product. ये क्या है? एक एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज की? जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है, उसका जो टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। ये एक टाइप की एबिलिटी है। इसी चीज को हम मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू चेंज ओवर टू ए न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एंड क्विकली इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट डिमांड। ये क्या है? इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज हमारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा एक प्रोडक्शन साइकिल में चल रहा है। अब मार्केट डिमांड के हिसाब से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, तो अब हमको क्या करना होगा? हमको उस नए प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि हमारी जो एफएमएस है वो नए प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए। अब यही चीज को हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली और क्विकली चेंज हो जाए। इसी चीज की एबिलिटी को प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। It can be defined as flexibility to produce part on alternative workstation in case of equipment breakdown, tool failure, or other interruptions in particular station.
एक बताता है रूट फ्लेक्सिबिलिटी। इससे डिफाइन सिंपली पता लगता है कि मतलब एक रूट है, मतलब कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय उसका एनसी मशीन पे रूट डिटरमाइंड हो जाता है कि फर्स्ट ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा, सेकंड ये एप्लीकेशन अप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल ले ले हम, फर्स्ट हार्डनिंग होगा, देन असेंबली होगा, देन एटसेट्रा एटसेट्रा। यही चीज रूट डिफाइन करता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसी बीच हमारा एक वर्क स्टेशन में कुछ खराबी आ जाती है या कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है उसके टूल्स में। तो यही चीज की एबिलिटी, इसी चीज की एबिलिटी की हमारा जो वर्क स्टेशन खराब हुआ है उसकी जगह हमारे पास एक अल्टरनेटिव वर्क स्टेशन होना चाहिए। जो वर्क हम पहले उस वर्क स्टेशन पे करते, हमारे पास एक चॉइस होनी चाहिए कि वो वर्क हम दूसरे वर्क स्टेशन पे अप्लाई कर सके। तो यही रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हमें डिफाइन करता है। सिक्स्थ आता है हमारा वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू वेरी द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट टू अकोमोडेट चेंज इन डिमांड व्हाइल रिमेनिंग प्रॉफिटेबल। ये क्या कहता है वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी? एक्चुअली वॉल्यूम हमारा फुल्ली डिपेंड होता है डिमांड पे, मार्केट की डिमांड पे, कि मार्केट की डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, कम है तो कम करना पड़ेगा। और ये इसी चीज को ये जो बताता है कि मार्केट डिमांड के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को कम या बढ़ाना पड़ेगा, इसी चीज की एबिलिटी को कि हम प्रॉफिटेबल रहे, ये जो डिमांड है इसको मेंटेन रखते हुए प्रॉफिटेबल रहे, यही हमारा प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी हमें एक्सप्लेन करता है। 7th पॉइंट आता है हमारे पास एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन एक्सपेंड द सिस्टम टू इंक्रीज द टोटल आउटपुट वॉल्यूम। ये सिंपली क्लियर एक बताता है कि हमारे आउटपुट वॉल्यूम को बढ़ाना। सपोज हमारा मार्केट की डिमांड से हमारे पास प्रोडक्ट का ज्यादा वॉल्यूम डिमांड आता है कि हमको मार्केट की डिमांड है कि उसको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, एफएमएस में ये खास बात है कि हम उसके सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा टोटल आउटपुट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ एफएमएस। इसमें 6 मेन पॉइंट हैं इसके एडवांटेजेस के, वन बाय वन हम सभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है फास्टर लोअर कॉस्ट चेंजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर व्हाइल विच विल इम्प्रूव कैपिटल यूटिलाइजेशन। ये सिंपली बताता है फास्टर है एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं, जो कि हमें जिसकी वजह से ये फास्टर हो जाते हैं। और होता है क्या है कि लोअर कॉस्ट कम हो जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक के लिए, और जो कि इम्प्रूव करता है हमारे कैपिटल यूटिलाइजेशन में। सेकंड पॉइंट आता है लोअर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ड्यू टू द रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये लोअर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कम कर देता है, मतलब कि लेबर कॉस्ट को कम कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कम रहते हैं, वो रिड्यूस कम ही रहते हैं, क्योंकि जो एफएमएस है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। वो एफएमएस को किसी वर्कर की जरूरत नहीं होती कि वो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के लिए की हेल्प, मतलब वर्कर की हेल्प चाहिए उसको किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि वो फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिड्यूस इन्वेंट्री ड्यू टू द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग प्रिसीजन। रिड्यूस इन्वेंट्री, यहाँ एक पॉइंट आता है इन्वेंट्री, जो कि जिसका मतलब है कि स्टोर करना, मतलब कि भंडार। ये इस चीज को रिड्यूस कर देता है ड्यू टू द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग प्रिसीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एफएमएस होती है वो काफी प्रोग्राम होती है और काफी प्रिसाइजली प्लानिंग होती है उनकी, जिसकी वजह से मतलब ये है कि जो हमारा एफएमएस है जो प्रोडक्ट को हमारा मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देता है, कहीं उसको स्टोर करने की इतनी जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेंट्री है, जो स्टोर है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है कंसिस्टेंट एंड बेटर क्वालिटी ड्यू टू द ऑटोमेटेड कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, हमारे कंसिस्टेंट एंड बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें रेगुलरली और ऑटोमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से रेगुलरली मिलता रहता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ड्यू टू द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यूजिंग द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्या बताता है कि हमको नंबर ऑफ वर्कर्स को सेम रखते हुए हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लोअर जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट है वो लोअर रखते हुए। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है सेविंग फ्रॉम इनडायरेक्ट लेबर फ्रॉम रिड्यूस एरर्स, रिवर्क, रिपेयर एंड रिजेक्ट्स। ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर से बचाता है। सिक्स पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट लेबर से बचाता है, रिड्यूस एरर हो जाते हैं, क्योंकि जो
एरर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमारा ऑटो मशीन, एक मशीन प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। ये हमारा 6 पॉइंट है बताता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ एफएमएस, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज इन प्रोडक्ट। इस पॉइंट को हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय हमें एक लेआउट दे दिया जाता है कि इस लेआउट से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा जाए। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, माय फ्रेंड गौरव ने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स होते हैं। तो उस प्रोडक्ट का जो लेआउट होगा वो लेआउट में मान लीजिए 10 ऑपरेशंस होने हैं। अब मार्केट की डिमांड के हिसाब से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें कि ऑपरेशन होने होते हैं 50। अब हमारे पास तो 10 ही ऑपरेशन है, पर हमको क्या है कि 5 और जोड़ने हैं, 5 ऑपरेशंस और जोड़ने हैं। तो इसी चीज को सिंक्रोनाइज करना होता है कि 10 में 5 और जोड़े, तो यही एक लिमिट बन जाती है इसकी, कि मतलब अडेप्ट तो हो जाता है उस चीज से, एक हमारा जो पहले प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज तो हो जाता है, पर ये इसकी लिमिट में आ जाता है, थोड़ा लिटिल बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड पॉइंट आता है देयर इज ऑलवेज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ये क्या बताता है, एफएमएस जो है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, तो ऑटोमेटिक होने की वजह से इसमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। जैसे कि मेरे फ्रेंड अभी बोल रहा है कि हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो दो टाइप के होते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स की काफी जरूरत होती है, जो जो कि काम डेवलपमेंट इनपुट देते हैं मशीन को। तो विदाउट स्किल्ड वर्कर्स ये जाता है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है कि जो हमारी इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो काफी हाई होता है। ये जो मैं काफी डिजाइंड होते हैं, उनमें जो हार्डवेयर होते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं। इसको सेटअप करने के लिए काफी बड़ा लैंड चाहिए होता है। यही इसको सेटअप करने के लिए काफी हाई कॉस्ट डिमांड करती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एफएमएस नीड्स ए लेवल ऑफ प्लानिंग एंड मोर डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट देन अदर प्रोडक्शन सिस्टम। ये क्या बताता है कि जो एफएमएस है, एफएमएस को काफी बड़ी हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डिसिप्लिन की जरूरत होती है किसी और प्रोडक्शन सिस्टम के मुकाबले। इस पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। ये क्या बताता है, किसी भी एक दूसरे सिस्टम के वो इसलिए सारे वर्कर्स होते वो स्किल्ड काफी जरूरत है। वो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि भी एक एफएमएस सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स। यहाँ नेक्स्ट टॉप का हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ एफएमएस काफी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मेटल 4 हो गया, मेटल को बनाना, मेटल को शेप दे देना, जो प्रोडक्ट होता है हमारा प्रोडक्ट को और एफएमएस की एप्लीकेशन में। और क्या है जो ये सारे प्रोडक्ट हम एफएमएस मशीन में अप्लाई कर वन बाय वन हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करें। फर्स्ट आ जाता है मेटल कटिंग मशीनिंग। वर्ड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मशीन shows that in this we manufacture the product, so to do so sometimes we have to cut the product too for the manufacturing। ये क्या बताता है कि हमारे प्रोडक्ट को कहीं जरूरत पड़ जाती है कि उसको काटना है। तो समटाइम्स कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि हमारा कटिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, टेयरिंग हो गया, पंचिंग हो गया, और भी काफी टाइप्स की प्रोसेस हैं जो कि हमारा मेटल कटिंग मशीनिंग में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मेटल फॉर्मिंग। इन इट हैज एनी मटेरियल एंड वांट टू चेंज द मशीन। ये क्या होती है, सपोज हमारा प्रोडक्ट को हम रीश देना है तो वो चीज हम इसमें कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है असेंबली। डिफरेंट पार्ट ऑफ
समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक कार है, उस कार को फुली उसके काफी सारे पार्ट्स की जरूरत होगी, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील हो गया, उस कार का चेसिस हो गया, सीट का टाइप होते हैं करते हैं कार को फुली मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये करते हैं, यही पॉइंट आता है हमारे पास जॉइनिंग एंड और आता है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि बताता है हमको मेटल पार्ट को जॉइन करने के लिए वेल्डिंग यूज करता है पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और मोर देन वी कैन जॉइन देम थ्रू द आर्क वेल्डिंग एंड एज वेल एज विद द स्पॉट वेल्डिंग। ये क्या बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अब वो जॉइन भी हमारे पास स्पॉट यही हमारे पास सरफेस ट्रीटमेंट क्या है? finishing touch to the surface, then do this in type कि सपोज हमारे पास एक उस प्रोडक्ट को हम पॉलिश करना है, फिनिशना है, ये भी हम करते हैं। बेसिकली सरफेस और अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस में वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, परमानेंट ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट था कि वेल्डिंग का अगला पॉइंट वेल्डिंग में जैसे कि आपका आर्क वेल्डिंग, टिग्मिक वेल्डिंग है, और इन सारी चीजों में ही प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सरफेस ट्रीटमेंट ऑपरेशन सच एज टेम्परिंग, क्वेंचिंग, हार्डनिंग एक्सेट्रा। ये सारे प्रोसेस भी एफएमएस में ऑटोमेटिक कंट्रोल किए जाते हैं। जब हम कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, हम मार्केट में उसे लॉन्च करने से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट और इंस्पेक्शन करना होता है। जैसे कि कोई कंपोनेंट तैयार किया है तो उसकी शेप को चेक करना, उसके इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर्स को चेक करना, उसकी साइज और डिजाइन को चेक करना, यही सारी चीजों को एफएमएस के थ्रू इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के अंतर्गत तैयार किया जाता है। ठीक है, थैंक यू ऑल। नाउ इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी तो प्लीज आस्क। यस समीर सर। जी अभी सर बताइए। और मशीन एफएस में क्या डिफरेंस? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक तो हमारा रोट, सर मैं कह रहा हूँ, एक तो हमारे पास रोट फ्लेक्सिबल मशीनरी होती है, एक हमारे पास मशीन फ्लेक्सिबल मशीनरी होती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है सर? सर रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हम जैसे कोई भी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किसी वजह से टूल फेलियर हो जाता है और मशीन हमारा रुक जाती है, तो हमारे पास अल्टरनेट रूट होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोसेस रुके नहीं और वो कंटिन्यू फ्लो में चलता रहे। इसी को हम रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे पास एक अल्टरनेट रूट भी होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन किसी भी कारणवश रुके ना। ओके। और सेकंड मशीन फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वह फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कि हम मशीनों में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। ए रेंज ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और जो भी उनके डिजाइनिंग में चेंजेस वगैरह थे उन्हें भी हम इम्प्लीमेंट कर सके मशीन के थ्रू। मशीन हमारी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजों को कंटिन्यू किया जा सके। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा सर। जी सर प्लीज। सर व्हाट इज द फटीग? सर फटीग क्या है? एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इस वक्त बच्चे जो है वो कैड कैम की वेबिनार में है जिसमें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इस कैड कैम की वेबिनार का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि आपको बता दूं कि फटीग एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसमें रिपीटेड साइकिल लोड की वजह से फेलियर होने के चांसेस आते हैं। इसी प्रॉपर्टी को फटीग कहते हैं। ओके सर।
ठीक है सर, सेटिस्फाई सर? ठीक, बिल्कुल सर, सेटिस्फाई, बहुत अच्छा सर। ओके सर, एनी मोर क्वेरी? Thank you so much. Thank you, Pratik and Gaurav. Now I would like to invite Director Sir for the vote of thanks. Thank you, Ravi ji. Now I would like to provide my sincere thanks to our respected chairman, sir, respected administrator, sir, to provide such type of platform to us, and also thanks to Mr. Manish to provide IT related things. Thanks to our students and our faculty members who have presented this webinar, and also thanks to the students and faculties who have attended this webinar. Thank you so much. Thanks to all of you. Thank you.